आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के परमेश्वरपुर गांव में रविवार को त्रिमूर्ति स्मृति उपवन का भव्य उद्घाटन राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद अरविंद चौधरी, विधायक अतुल चौधरी और कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा, गन्ना किसानों के साथ अब कोई फेक सट्टा नहीं चलेगा। योगी सरकार किसानों के साथ हर कदम पर खड़ी है। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ में कोऑपरेटिव चीनी मिल पर किसानों का कोई बकाया नहीं है और सरकार हर जायज मांग गंभीर पर है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि 2027 में सपा पूरी तरह साफ हो जाएगी। कार्यक्रम का संचालन हरीश तिवारी ने किया। वहीं आयोजक विश्वनाथ वर्मा और अमरनाथ वर्मा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। अतरौलिया में आज ग्राम परमेश्वरपुरी में स्वर्गीय श्री केदारनाथ जी, श्री राम बच्चन जी, श्री राम बदन वर्मा जी, इन लोगों की स्मृति उपवन का अनावरण का कार्यक्रम था, जो पहले से प्रस्तावित था, तो उसमें मुझे आना था। तो वो आज पुनीत कार्य मुझे करने का अवसर मिला। उसके लिए मैं उनके पूरे परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। सवाल है कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? दरअसल 2017 से जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सबसे पहले जो फेक गन्ना किसान के सट्टे थे उनको बंद कराने का काम करते हैं। और हम लोगों ने नई तकनीकी का सहारा लेकर के, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, क्योंकि आज देश टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के स्मार्ट गन्ना किसान बनाने का काम किया। और समय समय पर वैज्ञानिकों को की गोष्ठियाँ ग्रामीण स्तर पर, अपने समिति स्तर पर करके गन्ना किसानों को सहफसली करने के लिए भी बताया गया। गन्ना किसान गन्ने की फसल के साथ साथ अन्य फसलें भी पैदा कर रहे हैं और नई विधि से, नई तकनीकी से गन्ना बोने का काम कर रहे हैं, जिससे गन्ने की लागत कम, उत्पादन ज़्यादा होना शुरू हो गया। आजमगढ़ की चीनी मिल के गन्ना किसानों को करोड़ों रुपए बकाया है, अब तक ये भुगतान होने की नहीं, संभावना है? आजमगढ़ में कोऑपरेटिव शुगर मिल में कोई गन्ने का बकाया नहीं है किसानों को, कोई बकाया नहीं, कोई भी बकाया नहीं। कोई बकाया नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ लोग, स्थानीय लोगों ने मांग की है, कुछ मांगे की है कि किसानों के लिए क्या है, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो भी किसानों की उचित मांगे होंगी, उस सब मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सरकार हमेशा अन्नदाता किसानों के साथ ही है और रहेगी। दिवाली पर अखिलेश यादव ने दिए और मोमबत्ती नहीं जलाने की बात कही है। वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अखिलेश यादव जी ऐसा बयान दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी क्या बोलते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता है। वो सोने की चम्मच लेके पैदा किए हों, वो संघर्ष नहीं जानते कि संघर्ष क्या होता है। संघर्ष आदरणीय नेताजी ने किया, तो जो व्यक्ति को सब कुछ बिना संघर्ष किए मिल जाता है, तो वो बेतुकी जुबान तो बोलता ही है। ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद करोगे? तो ये यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे से समाजवादी पार्टी उत्साहित है और 2027 में सरकार बनाने का दावा कर रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी यूपी से पूरी तरह साफ हो जाएगी और अभी हम बिहार में भी हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। बिहार में क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया है, एनडीए अभी तक नहीं बताई। नौवीं फेल आदमी और जिसकी परवरिश घोटाले के पैसे से हुई है, और वो भी ऐसे घोटाले के पैसे से कि जहाँ बेजान बेजुबान बेजुबान जानवरों, उनकी जुबान नहीं है, उनका चारा खा गए पूरा लालू यादव जी। उस पैसे से उनकी परवरिश हुई है, तो वो कुछ भी कर लें। बिहारी पूरे देश को आईएएस और आईपीएस देता है, पूरा देश चलाता है बिहारी। तो एक बिहारी सब पर भारी, ये कहावत भी है। तो वहाँ पर कहीं से वो दूर दूर तक सपने में ना सोचें कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले तो अपना विधानसभा का चुनाव ही जीत ले, ये उनके लिए बड़ी चैलेंजिंग है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
किसानों के लिए अब की बार गन्ना के लिए क्या आप कोई नई योजना निकालें कि कोई ऐसा कुछ? समय समय पर गन्ना किसानों को जो भी योजनाएं आती हैं उनका समय समय पर हम लोग गन्ना किसानों को, मैंने बताया ना कि स्मार्ट गन्ना किसान हम लोगों ने बनाए हैं। और डायरेक्ट पहले पर्ची डाकिया लेके जाता था, लेकिन अब पर्ची जो है मोबाइल पे आती है, स्मार्टफोन पे। तो उन्हीं सब माध्यमों से गन्ना किसानों को लगातार सूचना दे दी है।